गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की मैथ्स एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टोटली डिवीज़न पे बेस्ड है। अधिकतर स्टूडेंट्स को डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो नंबर्स जो डेसिमल में एक्सप्रेस किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम आपको सिखाना चाहेंगे कि कैसे इसको डिवीज़न को वेरी इजीली विदाउट हेजिटेशन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपका एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, या that is the first actually. This is the first and question number ओके स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या कह रहा है, 0.039 डिवाइडेड बाई 0.039 डिवाइडेड बाई 10। ये है, कोई इश्यू नहीं है। देखिएगा, जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, ठीक है, जो डेसिमल होता है वो आपके कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, और जो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवीज़न आपके राइट साइड जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये 0.039 को हम आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.039 डिवाइडेड बाई 10। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। डेसिमल कहाँ लगा है, 1 2 3 के बाद लगा है डेसिमल। ठीक है, अब एक जीरो है, जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक और स्थान पे आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.003 ओके स्टूडेंट्स, 3 and 9, ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 0.0039। क्यों, जीरो नीचे एक है, एक जीरो है, तो एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल है 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 पे है, तो इसका मतलब 4 पे डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4, और ये हो जाए। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते तो एक और स्थान में खिसक जाता, तो क्या 1 2 3 4 5, फिर डेसिमल यहाँ लगता है। इसी तरीके से जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे इतने बाद डेसिमल लगता जाएगा। 3 में तो 3 प्लेस के और बढ़ जाएगा, जहाँ से डेसिमल लगा है उससे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.063 डिवाइडेड बाई 3। तो वही चीज़ करेंगे, 0.063 डिवाइडेड बाई 3। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ तो 3 है, इससे पहले क्या था 10 था, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। एक जीरो है तो एक के बाद खिसक गया, जहाँ पे डेसिमल लगा उससे लेफ्ट की तरफ। कहाँ, कब, जब डिवाइड कर रहा है, और जब वैल्यू आपके 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरह में हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे अब एक चीज़ हम ये बताते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। डेसिमल पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है। कितने प्लेस पे डेसिमल है, 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल है, तो डेसिमल हटाया और 3 प्लेस में नीचे बढ़ा दिया। 3 प्लेस का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, ये कर दिया। यानी ये 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, तो डेसिमल हटा करके नीचे एक के आगे 3 जीरो लगा देंगे। जब हम इसको फिर ओरिजिनल स्टेट में लाएंगे तो यही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत आसान हो गया। और मल्टीप्लाई 3 तो है ही डिनोमिनेटर में, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 3 से किया, क्योंकि नीचे 3 भी तो है,
1000 कैसे आया 0.063 का ये हो गया, ठीक है, आया समझ में, और यहाँ 3 ये आ गया, क्लियर हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया 21/1000 आ गया। अब वही समस्या, अब वापस डेसिमल में लेके आओ, डेसिमल में लेके आओगे कैसे करोगे, कितने जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में, 3 जीरो हैं, तो कहाँ लगना चाहिए, जहाँ लगा है उसके 3 डेसिमल बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे कहीं नहीं लगा है, तो यानी इसका मतलब क्या है 1 2 3 3 के बाद, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0.021 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका ये आंसर आ जाएगा 0.021। ओके स्टूडेंट्स, तो 0.021 इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है एक्चुअली 0.021। आगे समझ में आ रहा है, यानी 1000 जब आपको डेसिमल लगाना है, तो जब डिवाइड कर रहे हैं और 1000 में वैल्यू 10,000 10,000 लाख करना है, इसमें अगर वैल्यूज दे रखी है डिवाइड करना है उससे, तो आपको सिंपल क्या है 0 हटा दीजिए, उतना डेसिमल लगाते जाइए, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जाइए। अगर डेसिमल लगा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना है, कितने बार डेसिमल लगा है 3 बार, तो नीचे डिनोमिनेटर साइड में 1 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। 4 बार डेसिमल लगा है तो 1 के आगे 4 जीरो लगाइए। 5 बार डेसिमल लगा है तो 1 के आगे 5 डेसिमल बढ़ाइए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। बहुत इसी में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहला क्या है 0.1 1 2 3 4 and 684 और डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 0.04। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। तो कुछ आज क्वेश्चन नहीं है, तो 0.0000684 डिवाइडेड बाय 0.04। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवल इसको लेते हैं। इसको लेते हैं, सिंपल तरीका यही होता है, अलग अलग आप लीजिए। तो इसको हम जब लेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आप लोगे तो 0.00001234684 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0000684 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने बार डेसिमल लगाया 1 2 3 4 5 6 7 बार डेसिमल लगाया। इसका मतलब डेसिमल हटा के नीचे 1 के आगे 7 जीरो लगा देंगे, तो यानी ये आ जाएगा 684 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 0.04 की। 0.04 कैसे लिखेंगे आप, 0.04 वही तरीका, कितने बार डेसिमल लगाए 1 और 2 के बाद डेसिमल लगाए, तो इसका डेसिमल हटा करके नीचे डिनोमिनेटर साइड में 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 4/100। तो यानी 0.04 को आप ये लिख सकते हो, और 0.0000684 को आप 684/100 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़, ओके 1 करोड़ रुपये, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट आपका ये डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 684 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 और डिवाइडेड बाय क्या है 0.04 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो 4/100। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इम्प्लाइज दैट 684 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ डिवीजन का साइन लगा है, डिवीजन का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और राइट साइड की जो वैल्यू है जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर चली जाएगी, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो डिवाइड का साइन हटा करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली गई,
और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर चलेंगे। इतना क्लियर हो गया? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, हो गए। अब बात करते हैं 5, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 4 7 जा 28 एंड 4 1 जा 4। तो अब ये क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट 171 डिवाइडेड बाई कितने जीरो है? 5 जीरो है, यानी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? अब यहाँ पे देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इसमें डेसिमल कहाँ, क्योंकि डेसिमल का चैप्टर है तो आप डेसिमल लगाओगे ही। तो 171 अपॉन 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। 1 लाख में आप डेसिमल कहाँ लगाओगे? तो कितने जीरो है डिनोमिनेटर साइड में? 5 जीरो। तो ऊपर जीरो हटा करके डेसिमल कहाँ लगाओगे? 5 वैल्यूज़ के बाद आप डेसिमल लगाओगे। कहाँ से लिखोगे? राइट से लेफ्ट की ओर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, 3 तो ये है ही, 2 और कर लो तो 0.00171, ये आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है। अब यही चीज़ अगर हम ये यहाँ पे यही चीज़, एक चीज़ और हम बोलते हैं, अगर इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैलकुलेट गिवन योर आंसर करेक्ट टू द इंडिकेटेड नंबर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यानी अगर आपको देखा डीपी दे रखा है, ठीक है, ये देखिए लिखा क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 4 का आप 4th पार्ट देखिए। तो इसमें क्या लिखा है? 87 डिवाइडेड बाई 0.7 टू 3 डीपी। डीपी का मतलब क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। तो 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये है 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। कैसे करोगे आप? जैसे 87 डिवाइडेड बाई 07, ठीक है, 07 टू 3 डीपी। डीपी का फिर से फॉर्म बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट, यानी डीपी स्टैंड्स फॉर डेसिमल पॉइंट। बहुत आसान। क्या करेंगे? 87 को तो है ही, तो 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी डेसिमल कितने बार लगा हुआ है? 1 के बाद, राइट साइड से काउंट करो, 1 के बाद डेसिमल लगा है, तो यानी इसको हम 7/10 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं। अब बस क्या है? 87 डिवाइडेड बाई 7/10, और उसको क्या लिख सकते हैं? 87, अब डिवाइड का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलाएगा, तो यानी 10/7। ये क्या हो जाएगा? 87 इंटू 10 यानी 870/7। ये आया। अब डिवीजन करना आसान है। कैसे डिवीजन करोगे? ये सीधा सिंपल डिवीजन कर दो, 870, ठीक है, 870। कैसे डिवाइड करोगे बताओ? 7 को 870 से कैसे डिवाइड करोगे? 7 1 जा 7, 7 लिखा, 8 में से 7 गया 1, फिर 7 उतारा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, फिर माइनस किया, 17 में से 14 गया 3, अब आया 0 उतार दो, 7 कितने जा? 7 4 जा, 7 4 जा 28, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 7 बड़ा है, 2 छोटा है, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। ओके, क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे, ये डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा देंगे। अब कितने 0 बढ़ाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। 7 कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो यहाँ ये 14 हो जाएगा। फिर माइनस गया, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक लेना है, तो 20 में से 14 गया, ये यहाँ हम कर दे रहे हैं
ये यहाँ कर दे रहे हैं 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 आए। फिर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 7 कितने का 60 तक 8, यानी 7 8 जा 56। अब यहाँ कितना 60 में से 56 गया 4, यहाँ फिर 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 7 कितना है 7 5 जा 35 और बस एंड हो गया। ये आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 5, क्वेश्चन आ गया 124.285, ठीक है। ये हो गया है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, आपको पता होना चाहिए और आंसर यही आ जाएगा 124.28। ओके सॉरी सर, हाँ अप्रॉक्स इतना ही आएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, तो 7 3 जा 20 बन जाता है, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया, ठीक है। अब आ गया 6, अब 60 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 ठीक है। 8 7 जा 56, 60 में से 56 गया 40, 4 आया, 60 में से 4 आया 4, अब यहाँ 0 बढ़ा दिया, 7 5 जा 35, 5 में से 5 गया। ये आपका 124.285 is the answer. Okay students, and hope you that you will do that and you understand this whole thing, ठीक है। okay, and write the examples homework that exercise 3C, question first का 5 and 8, question second का 5 और 8, question third का 4 और 5, question fourth का 1 और 3 and question 5 का 2 and 4. Thank you and have a nice day.